है 5 मार्क का है। कह रहा है द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर सच दैट जो लॉन्गेस्ट साइड है इज 4 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो सबसे बड़ी साइड है वो 4 मीटर ज्यादा है सबसे छोटी साइड से, और थर्ड साइड से 2 मीटर कम है। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस है लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड से 2 मीटर कम है वो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अगर वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो। ए बी सी, तो सबसे बड़ी साइड आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो बोले लिखना पड़ेगा इसको, लेट ए सी बी दी कौन सी साइड, लॉन्गेस्ट साइड। सबसे बड़ी साइड को मैंने ए सी माना है बिकॉज वो हाइपोटेन्यूज होता है। द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो अब इसको भी छोटी को मानो, ए बी मान लू, लेट ए बी दी शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड मान लो, और इसको आप x मान लो। तो भाई ये x हो गया अपना। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 4 ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से, तो ये होगा AC क्या होगा अपने पास, x + 4 होगा ऑब्वियसली, 4 ज्यादा है। अब आगे पढ़ो। ठीक है, पढ़ते रहो, इक्वेशन बनाते रहो। देन द लॉन्गेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड बची, इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, वो 2 मीटर छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड x + 4 है, तो मतलब वो x + 2 रही होगी ऑब्वियसली। तो BC क्या रही होगी, x + 2। कह रहे हैं मुझे बता दो लेंथ ऑफ ईच साइड निकाल दो ऑफ द ट्रायंगल, हर एक साइड निकाल दो, और इसका डिफरेंस निकाल दो न्यूमेरिकल वैल्यू का, एरिया और पेरीमीटर का। मतलब पहले एरिया निकालना है, तो उसका जो नंबर आएगा, और पेरीमीटर निकालना है, उसका जो नंबर आएगा, दोनों को माइनस करना है आपने। एरिया पेरीमीटर वैसे माइनस नहीं हो सकते, बट वो कह रहा है दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल के माइनस करो, मतलब दोनों के नंबर को निकालो और माइनस करो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस लगाओ, क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। प्रॉपर स्टेप्स के साथ चलेंगे, और मैं आपको सिखाता भी बिल्कुल स्टेप्स की तरह हूँ, क्योंकि एक भी स्टेप्स मिस करोगे तो टीचर आपके मार्क्स मिस कर देगा। तो AC क्या हुआ हमारा, ये हुआ x + 4 का स्क्वायर। ठीक है, AB क्या हुआ x स्क्वायर, और BC क्या हुआ x + 2 का स्क्वायर। अब इन स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और a + b का अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, इसको जरा छोटा कर लें फिर से, ये हो गया। ठीक है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट ही दो, कट रहा है वो वैसे भी, वहां जाके माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा मेरे पास, सबको उठा के वहां ले जाओ, इन इसको भी यहाँ ले जाओ, इसको भी यहाँ ले जाओ। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8x माना कि हो जाएगा -8x प्लस 16 माना कि -16 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर -4x -12। ठीक है, फिर हम रिडम कर लो, तो 6 और 2 आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। दो दो करके कॉमन ले लो, x कॉमन आया x -6 प्लस 2 कॉमन आया x -6। x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x + 2 और एक आ गया x -6। इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 6 और -2 को आप रिजेक्ट करने वाले हो। क्यों रिजेक्ट करने वाले हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कभी भी साइड हो ही नहीं सकती है ना, मेरे सर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो रिजेक्ट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारी AB BC और AC आ गया हमारे पास, क्या आ गया। ठीक है, x कितना आ गया, मैं यहां बनाया तो जरा ABC, ये था x + 2 और x + 4, x + 2 और x + 4। x कितना आया हमारे पास 6, तो अगर x 6 आया तो AB कितना आ गया हमारे पास, AB आ गया x विच इज इक्वल टू 6 क्या सेंटीमीटर मीटर, 6 मीटर आ गया। ठीक है, BC कितना आ गया हमारे पास x + 2 और ये आ गया 6 + 2 कितना आ गया 8 मीटर। अच्छा AC कितना आ गया, ये आ गया x + 4 विच इज इक्वल टू 6 + 4 कितना आ गया 10 मीटर। और आप ध्यान से देखो, अगर आपको वेरीफाई करना है आपने ठीक किया है गलत किया है, आप देखो क्या पाइथागोरस बन रही है, क्या 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर आता है। अपने वेरीफाई हो जाएगा आंसर भी, किसी की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है।
तो मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, है ना, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। हमने साइड निकाल दी, ठीक है, साइड निकाल दी हमने, लेंथ ऑफ ईच साइड ये हम कर चुके हैं। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर निकालना है इसका। तो पेरीमीटर निकाल लो, तीनों साइड को प्लस कर दो। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी कितना है, 6 + 8 + 10, तो ये आएगा 14 + 10 कितना आएगा, इट इज 24 मीटर। अब यहाँ पे एरिया निकाल दो। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये बेस है हमारा, एक्स कितना था 6, ये था 8 और ये था 10। बी सी बेस है हमारा, ए बी हाइट है, हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी। अब वैल्यू पुट करो, एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हाफ इंटू 8 × 6, ये फिर से इसका भी 24 आ रहा है, 24 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब वो कह रहा है इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकाल दो, जीरो आएगा, डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस इज इक्वल टू 24 - 24 विच इज इक्वल टू 0। अब जाके आपको 5 नंबर आप कह सकते हो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पाइथागोरस लगाया, कहाँ लगाया, आपने अभी लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड में आ रखा है।